हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। माय नेम इज़ प्रेमा। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव होंगे। साथ ही अपनी सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। दोस्तों, अभी तक हमने उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। वहाँ का इतिहास पढ़ लिया है, वहाँ का प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, साथ ही उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन आंसर, उनका गठन, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स, ये सब चीज़ें हम लोग ने अभी तक पढ़ ली हैं। मैंने सोचा कि आज मैं टॉपिक चेंज कर देती हूँ। रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक पढ़ के कहीं आप लोग भी बोर ना हो जाए, इसलिए आज का टॉपिक आपको आई थिंक से स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर है। क्योंकि उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम होंगे या किसी भी स्टेट के या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें 20 से 25 मार्क्स का तो कंप्यूटर आता ही आता है। हम लोग पढ़ेंगे आज बेसिक कंप्यूटर। क्योंकि दोस्तों, कंप्यूटर आपको पता है सबको कि हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट रोल कर रहा है अभी, कि समझो कि अगर हमें कंप्यूटर नॉलेज नहीं है थोड़ी बहुत भी, तो हम नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि बिना कंप्यूटर की नॉलेज का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उसी के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, ये हमें प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों आना चाहिए कंप्यूटर। क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम थ्योरी का, अगर प्रैक्टिकली आ रहा तो थ्योरिकली हमें समझ में आ ही जाएगा। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो उसे थोड़ी बहुत थ्योरिकली भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी भी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 10 से 15 नंबर के या 20 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड आता है। दोस्तों, डिस्कस करते हैं कंप्यूटर क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ फुल फॉर्म्स होंगे और कुछ इसके पार्ट्स कितने हैं, क्या है, इनकी यूनिट्स, मेमोरी वगैरह सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मुझे एक लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपका काम आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनके भी काम आएगा, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सबको पता है, जो कि डेटा की गणना, स्टोर करने और जानकारी का प्रबंधन करने के निर्देशों को संसाधित करती है, ठीक है दोस्तों। क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लाइट के ऊपर चलती है। और इसमें क्या होगा, डेटा की गणना करना, काउंटिंग वगैरह होता है। डाटा जो हम भी, जैसे कोई एप्लीकेशंस होती है हमारी, कोई भी डाटा होती है, तो वो कहाँ स्टोर होती है, वो इसमें स्टोर हो, कंप्यूटर में स्टोर होती है। और जानकारी प्रबंधन करना मतलब इन्फॉर्मेशन देना, इसका काम होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने होते हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स के पार्ट्स ये होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाहरी जो उसका पोर्शन होता है वो हार्डवेयर का होगा। इंटरनली जो भी उसमें काम करने वाले सॉफ्टवेयर होंगे, मतलब एप्लीकेशंस होंगी, वो सब क्या होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे। तो किससे बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बनता है। कंप्यूटर शब्द जो है, इसका यूज़ तो वैसे लैटिन शब्द से हुआ है, कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर लैटिन वर्ड है ये, और इसे कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ ही है कैलकुलेशन करना, मतलब काउंटिंग करना, गणना करना, संगणना करना, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर को आप कोई डाटा को इनपुट की तरह दे सकते हैं। जैसे हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं, तो वो हमें उसके बाद उसे सीपीयू के जरिए प्रोसेस करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सा नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। ये सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्ल्स बेबेज ने के द्वारा की गई थी। उन्होंने एक एनालिटिक इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी, ठीक है। चार्ल्स बेबेज द्वारा ही कंप्यूटर को बनाने की स्टार्ट किया गया था। इसमें 1822 कहीं पे 1830 दिया है, तो 1822 ही इसका आंसर है, तो आप वो करेक्ट कीजिएगा, 1822। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, वैसे तो टेक्निकली इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है दोस्तों, कि कहीं पे ऑफिशियली या टेक्निकली इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ, मतलब इमेजिन के तौर पे, आप एज अ नॉलेज के तौर पे आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे कॉमनली ऑपरेटेड
मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, वैसे इसका कोई टेक्निकली फुल फॉर्म नहीं है और एग्जाम में ऐसे फुल फॉर्म इसका आता भी नहीं है, तो मैं एज ए जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कंप्यूटर अगर बोला जाए तो अलग अलग टाइप से होते हैं, अगर इनको मुख्य रूप से इन्हें 3 अलग अलग आधारों पे बांटा जाता है। आधार मीन्स कि इनका सबका अलग अलग एक बेस होता है, उस बेस के अंदर भी इनको फिर डिवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मुख्य रूप से इन्हें 3 अलग अलग आधार पर बांटा जाता है। पहला है कार्यप्रणाली के आधार पर, बेस्ड ऑन मशीनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर, मतलब 3 टाइप से वैसे इसको बांटा जाता है। कार्यप्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन मशीनिज्म। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अब जैसे कार्यप्रणाली के आधार पे है तो इसमें कितने पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, कार्यप्रणाली के आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर ही वही फर्स्ट कंप्यूटर थे, मतलब उस टाइम पे बने हुए सबसे पहले कंप्यूटर कौन से थे, तो एनालॉग कंप्यूटर थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा कार्यप्रणाली के आधार पर दूसरा कंप्यूटर का पार्ट कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। ये रिप्रेजेंट करते हैं किसके, न्यूमेरल्स, लेटर्स एंड कोई दूसरा स्पेशल सिम्बल्स को। ये न्यूमेरल्स को या फिर लेटर्स को या फिर स्पेशल सिम्बल्स को ये क्या करते हैं, ये पर्दे से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरल्स हैं, लेटर्स हैं या कोई दूसरा स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, जैसे हैज़ हो गया और तुम्हारा स्टार हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, ऐसे जो स्पेशल सिम्बल्स होते हैं उनको जो डिजिटल कंप्यूटर है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड जैसे आपको सबको वैसे भी पता लग रहा है कि हाइब्रिड क्या होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, बीच का पार्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का। ठीक है दोस्तों, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर बेस्ड ऑन मशीनिज्म, मतलब कार्यप्रणाली के आधार पे यूज़ होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल होता है। ये है बेस्ड ऑन कार्यप्रणाली, जो भी आपका है मशीनिज्म, उसके टाइप्स के कंप्यूटर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस, तो कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है और जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, हम ये बात करते हैं। जनरल पर्पस मतलब जो कंप्यूटर केवल एक ही सीपीयू से कनेक्ट होकर मतलब एक ही टाइम पे यूज़ होता है। ठीक है, और स्पेशल कंप्यूटर मतलब जो होता है जो स्पेशल होता है, जैसे एटीएम मशीन हो गया, ठीक है, जो एयरपोर्ट वगैरह पे लगे रहते हैं, है ना, वो वाली मशीनरी वगैरह होगी तो वो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, देख लीजिए, ये स्पेशल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं, ये सारे स्पेशल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और ये ड्रोन वगैरह हो गए हैं, ठीक है, कैमरा वगैरह हो गया और कार्स वगैरह में लगे रहते सीसीटीवी कैमरे हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे स्पेशल कंप्यूटर्स हैं। और जनरल कंप्यूटर में ये जनरल कंप्यूटर है जो एक सीपीयू से कनेक्ट रहेगा और सामान्य रूप से कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आकार के आधार पे, साइज के आधार पे कितने होते हैं, ये सबको पता होगा, 4 प्रकार के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। और ये सब भी क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। देखिए, सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। अभी तक इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं, मतलब इतना तेज़ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब जितना आदमी इंसान सोचता है उससे भी फास्ट ये कंप्यूटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये रहा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब बड़े बड़े कंपनीज इसको यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले जो संस्थान होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत ने 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 8000 बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत ने 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 8000 बनाया था। ठीक है,
इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इसको जो बनाया गया था सीडेक कंपनी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो इंडिया का है, ठीक है, सीडेक, इसने इसको क्या किया था? बनाया था इस कंप्यूटर को। और इसी सीडेक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पूना में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ, इसरो। इसरो क्या करते हैं? ये जितने भी हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं और जो एडवांस कंप्यूटर होते हैं उनको का कौन बनाता है? इसरो बनाता है। इसका यूज़ कौन करता है? इसरो करता है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका कब आविष्कार हुआ था? अगर हम इसरो के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसरो की और जानकारी ले लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अगस्त 1969 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और इसका जो आविष्कार किया था उस टाइम पे, तो किसने किया था? विक्रम अम्बालम साराभाई, ठीक है। विक्रम अम्बालम साराभाई, जो विक्रम भाई साराभाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी इसरो की, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी जो सागा है, सुपर कंप्यूटर एक ही नहीं है, हमारे और भी सुपर कंप्यूटर जैसे सागा है 2022, ठीक है, 220, इसे भी इसरो ने ही बनाया है। और हमारा अभी और भी हैं जिनको इसरो ने बनाया है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारे सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे पेस है, पेस को सुपर कंप्यूटर है, इसे DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये भी इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। और प्रत्यूष है, प्रत्यूष भी इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष भारत का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब भारत का तो दूसरा पावरफुल, पहला परम सिद्धि है और दूसरा प्रत्यूष है। साथ ही ये वर्ल्ड का 4th नंबर का पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? प्रत्यूष, ठीक है दोस्तों। क्लाइमेट और वेदर रिसर्च के मामले में जानकारी देता है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं मोस्टली उनका काम ये होता है फ्यूचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे इसरो है, इसरो मौसम विभाग से लेके वेदर से लेके जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। तो सेम जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो इन्हीं के बेस पे काम करते हैं। तो प्रत्यूष का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम है क्लाइमेट और वेदर रिसर्च के मामले में, जो क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम विभाग वेदर को लेके जो भी जानकारी होती है वो प्रत्यूष देता है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने बनाया है। IIT कहाँ पे है? IITM पुणे में, ठीक है। कहाँ स्थित है? पुणे में, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। प्रत्यूष का मुख्यालय मानसून प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। जो इसका मुख्य काम है, प्रत्यूष का जो मुख्य काम हो क्या है? मानसून्स को प्रेडिक्ट करना, मतलब मानसून्स के बारे में हमें आगाह करना है, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सबसे पहले कंप्यूटर की खोज साल 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? इसका नाम है सीडेक 6600, ठीक है। इसको सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। इसे 1964 में लॉन्च किया गया था, जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर का मतलब बहुत फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, जो आगामी फ्यूचर की हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि मौसम विभाग या फिर वेदर को लेके, मानसून्स को लेके, ठीक है। तो इसकी जो खोज हुई थी, जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के और रिलेटेड MCQs हैं, ऐसे कि कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1882 में चार्ल्स बेबेज द्वारा हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? जो भारत में निर्मित है, भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सो उसका नाम है सिद्धार्थ। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECOI ने किया था, ठीक है। और इससे सबसे पहले भारत में बनाया गया, तो इसका नाम भी भारतीय नाम ही रखा गया, सिद्धार्थ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज़ आप ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस जरूर पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और एज अ नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का जो प्रथम डिजिटल, अभी हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा, अब हम डिजिटल कंप्यूटर पढ़े। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, मतलब जिससे कहते हैं NNA कंप्यूटर। सुना होगा सबने, NNA कंप्यूटर बोलते, तो उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। NNA कंप्यूटर एक पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। वर्तमान में विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मतलब अभी के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकाऊ, जो जापानीज का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है।
जापान देश ने बनाया है फुगाकाओ, और ये क्या है, वर्ल्ड का भी सबसे सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं कौन कौन से, जो अभी जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो कौन से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, जिसे उसका मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है किसको, एडा गास्टा, जो अमेरिका की हैं। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कौन सा देश है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला, तो अमेरिका देश है। द हिंदू और इंडिया टुडे प्रथम भारतीय पत्र पत्रिकाएं कहाँ पे उपलब्ध हैं, तो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। मायायोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। मायायोशी जो है उनको इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। इंटरनेट पर जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो इंटरनेट से ही जनगणना करने वाला जो पहला देश है, सेंसस करने वाला पहला देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। ओके राइट। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर होने का गौरव किसको जाता है, अजय पुरी को ये गौरव प्राप्त हुआ है। इन्होंने सबसे कम उम्र में जो है वेब डिज़ाइन किया है। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है, सबको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये सब चीज़ें आ जाती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, वेडो हो गया, क्रोम हो गया, ये सब क्या है, हमारे सर्च इंजन है। तो वोल्फ्राम अल्वा ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। इंटरनेट के पद पे जब हम इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो वहाँ पे HTTPS ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, और वो क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को, मतलब वो एक साइन होता है कि हम उसको, एक साइन होता है, हम इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसको चूज़ कर सके, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। सेम ऐसे ही अगर HTML का आएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मार्क लैंग्वेज। ओके। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी CD होती है, जो रोम होती है। ठीक है। CD रोम। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। CPU के जो 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ALU होता है, और कंट्रोल यूनिट होती है, और क्या होता है, मेमोरी होती है। तो उसमें क्या होते हैं, ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU का किया जाता है, जो कि CPU का ही भाग है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है, प्रोसेसर। ठीक है। प्रोसेसर के द्वारा ही वो क्या करता है, डेटा को एक पूर्ण इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है, बिना प्रोसेसर का नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड। आपको पता है कि हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में कर सकते हैं, DVD में कर सकते हैं, CD में कर सकते हैं, बट हम कीबोर्ड में स्टोर नहीं कर सकते हैं। वो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ठीक है। और ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डलता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम वगैरह में इजीली प्रोग्राम लॉन्च होते हैं। कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे कि CPU क्या है, मैंने इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। UPS क्या है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हो सके तो आप क्या करना, इस वीडियो को रिवाइज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। LED होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ये सारे फुल फॉर्म्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितने भी हैं आप सब इनको नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही और भी हैं, जैसे
ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा और इनको अपने जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनमें इनको इंक्लूड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।